वेलकम एवरीवन। एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स जैसे आप जानते हैं कि आर्टिकल इन ऑल अपने आप में आर्टिकल टोटल कितने हैं? 3 हैं। कौन? ए, एन और द। टोटल 3 आर्टिकल हैं, पर सॉरी पर वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। टाइप इनके 2 हैं, बट इन टोटल काउंटिंग में 3 हैं। 2 टाइप कौन सा? इंडेफिनिट और डेफिनिट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि आर्टिकल एक वर्ड होता है। ए एज एन आर्टिकल इज कंसीडर्ड अ वर्ड। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। एन एज एन आर्टिकल इज कंसीडर्ड अ वर्ड एंड सिमिलरली द इज ऑल्सो अ वर्ड। ठीक है, लेकिन जब किसी वर्ड के अंदर ए आता है, किसी वर्ड के अंदर, जैसे एप्पल, तो हियर ए इज नॉट अ वर्ड, रादर इट इज अ लेटर। यह एक अक्षर है। यह बात समझ में आई? जैसे बहुत से एग्जाम में वर्ड लिमिट में आप लोगों को आंसर लिखना होता है रिटन में, तो बोला जाता है कि 175 वर्ड्स में लिखो। तो उसमें जब आप वर्ड की काउंटिंग करेंगे तो ए अकेला एज एन आर्टिकल जो यूज़ हुआ है वो एक वर्ड कंसीडर होता है। ऑलराइट, ठीक है, अब आगे आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ए एन एक वर्ड है, द एक वर्ड है। वर्ड्स कहाँ से आए हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, 8 ही हैं। इसमें आर्टिकल तो कहीं नहीं आया। तो फिर आर्टिकल जब आया नहीं तो ये आया कहाँ से? क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच तो 8 ही है। उस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल हमको पढ़ने में नहीं आया। तो व्हाट इज़ आर्टिकल? देखिए, आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल चाहे ए हो, एन हो या द हो, ठीक है, ये हमेशा किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। और आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव इज सच अ वर्ड दैट आइदर डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन। ठीक है, तो एडजेक्टिव के ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन रहता है? आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल किस पार्ट ऑफ स्पीच से आए हैं? आर्टिकल्स किस पार्ट ऑफ स्पीच से आए हैं? एडजेक्टिव से। ओके, ठीक है। एक और वर्ड होता है, आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में खूब पढ़ा है इसको, डिटरमाइनर। क्या? Determiner. What are determiners? Well, determiners are the words that determine or limit or fixes the meaning or qualifies a noun or specifies a noun. ठीक है, तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि डिटरमाइनर भी किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को। और एडजेक्टिव भी किसको क्वालिफाई करता है? तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिटरमाइनर एंड determiner and? because they both qualify the noun. okay, ठीक है। आइए देखते हैं। जो डिटरमाइनर होता है, as per definition of determiner and as per definition of adjective. okay, जो डिटरमाइनर होता है वो नाउन को क्वालिफाई तो करता है, नाउन के बारे में बताता है, लेकिन नाउन को स्पेसिफाई करता है या पर्टिकुलराइज करता है। ओके, ठीक है, स्पेसिफाइज और लिमिट्स। ठीक है, और पर्टिकुलराइजेज।
और पर्टिकुलराइजेस अ नाउन। ठीक है, तो जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं वो ये सोच सकते हैं कि जब पर्टिकुलराइज करेगा तो पर्टिकुलराइज करने के लिए तो हम आर्टिकल द का भी यूज़ करते हैं। यस, जो डिटरमाइनर है इसमें तमाम वर्ड्स आते हैं और डिटरमाइनर में ही आर्टिकल्स भी इंक्लूडेड हैं। आर्टिकल्स आर अ पार्ट ऑफ द डिटरमाइनर्स। ओके, ठीक है, तो डिटरमाइनर भी नाउन को क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव भी नाउन को क्वालिफाई करता है। तो कहीं पे कोई वर्ड अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, कहीं पे कोई वर्ड अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो हम कैसे कहेंगे कि वो डिटरमाइनर है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव भी नाउन को क्वालिफाई करेगा। ओके, लेकिन एज पर डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, बेसिकली एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। क्वालिफाई तो दोनों ही करते हैं, एडजेक्टिव भी नाउन को क्वालिफाई करेगा और डिटरमाइनर भी नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो दोनों में अंतर क्या है? डिटरमाइनर जो है पर्टिकुलराइज करेगा, स्पेसिफाई करेगा, ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव जो है डिस्क्राइब करेगा। ओके, ठीक है, ओके। दूसरी चीज हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑल एडजेक्टिव्स आर अ पार्ट ऑफ द, तो हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव छोटा सा दायरा है, उसी दायरे को, एडजेक्टिव के दायरे को अगर बढ़ा देंगे तो क्या कहलाएगा? डिटरमाइनर। ऑलराइट, ठीक है। और अगर आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, जिसको कि कहा जाता है गार्जियन ऑफ इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, उसको उठाकर देखेंगे, उसमें किसी ऐसे वर्ड के बारे में अगर देखेंगे जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो वहाँ उसने एडजेक्टिव इंडिकेट नहीं किया है, वहाँ पे उस वर्ड को उसने क्या बोला है? डिटरमाइनर। ठीक है, तो डिटरमाइनर इज नथिंग बट अ ब्रॉडर पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव। In determiner, we include all the adjectives as well as some personal pronouns, some possessive adjectives and articles also. ठीक है, बात समझ में आई? ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि डिटरमाइनर चूंकि नाउन को लिमिट करता है, स्पेसिफाई करता है, पर्टिकुलराइज करता है, ठीक है, तो आर्टिकल जो है दैट आर अ टाइप ऑफ डिटरमाइनर, दैट आर अ टाइप ऑफ डिटरमाइनर। एनी डाउट? क्लियर है? ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, आगे देखते हैं। अब ये बात इस्टेब्लिश हो गई है कि आर्टिकल्स जो हैं वो हमेशा किसको क्वालिफाई करेंगे? नाउन को। ठीक है, तो नाउन हमको पता है कि नाउन हमारा काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। अनकाउंटेबल है तो कोई बात नहीं, अगर काउंटेबल है तो उसमें सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये ए और एन, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं जब नाउन कैसा है? काउंटेबल है, और काउंटेबल में भी सिंगुलर है। ठीक है, तो आर यूज्ड, व्हाट आर यूज्ड? इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन, ठीक है, आर यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, डेफिनिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है। डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड विथ ईदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और वी कैन यूज बिफोर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, वेदर सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आर यूज्ड आर्टिकल, द इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड विथ countable and uncountable, and
सिंगुलर and plural noun are used. What are used? Definite article the are used with countable and uncountable and singular and plural. क्योंकि अगर uncountable है तो उसका नंबर तो सिंगुलर ही होगा, लेकिन अगर काउंटेबल है तो वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. गॉट माई पॉइंट? ओके, नोट इट डाउन. ओके, अब देखिए नाम से ही बिल्कुल क्लियर है. इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित. एनी वन इन जनरल, नॉट अ पर्टिकुलर. डेफिनिट इज सम पर्टिकुलर, सम स्पेसिफिक. ओके, तो आप किसी भी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और वह नाउन यदि कोई विशेष नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, अननोन है, पूर्व परिचित नहीं है, तो उसके पहले हम ए का ही यूज़ करेंगे. जैसे कई बार बच्चे आपस में, छोटे बच्चे क्लास 7-6 वाले हैं, ठीक है, जैसे अगर हम कहें आई सॉ अ डॉग, ठीक है, या मैं दूसरा लिखूं आई सॉ द डॉग. अब बच्चे आपस में कई बार जिद करते हैं कि बताओ, अपने फ्रेंड से पूछे, बताओ आई सॉ अ डॉग सही है या आई सॉ द डॉग सही है? दोनों सही हैं, ठीक है. ये एक सेंटेंस है. सेंटेंस के माध्यम से हम भाव व्यक्त करते हैं. भाषा को हम बोल करके, जैसे भी बोल रहे हैं, भाषा को बोल के व्यक्त कर सकते हैं या लिख के व्यक्त कर सकते हैं. लिखेंगे तो सेंटेंस लिखेंगे, बोलेंगे तो स्पीच बोलेंगे. तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, भाषा को हमने लिखित तौर पे व्यक्त किया है, और लिखा तो क्या लिखा? सेंटेंस लिखा. तो इसका कोई ना कोई भाव तो होगा ही. तो ये कह रहा है आई सॉ अ डॉग. अ एक आर्टिकल है कि नहीं? आर्टिकल में ये आर्टिकल दो ही तरह के होते हैं, डेफिनिट या इनडेफिनिट. तो ये आर्टिकल में डेफिनिट है या इनडेफिनिट है? इनडेफिनिट का मतलब निश्चित होता है, पार्टिकुलर होता है, या इन जनरल कोई भी? इनडेफिनिट का मतलब निश्चित होता है, पार्टिकुलर, या इन जनरल कोई भी? कोई भी ना, नॉट पार्टिकुलर. तो ये कैसा है? इनडेफिनिट है. कैसा है? तो बोलने वाला ये बोलना चाहता है कि जब वो खड़ा था, कहीं से गुजर रहा था, तो उसने एक कुत्ते को देखा और वो कुत्ते से वो परिचित नहीं था. मतलब कुत्ते को पहले, उस कुत्ते को उसने पहले नहीं देखा था. वो कुत्ता उसके लिए अननोन था, कोई पर्टिकुलर कुत्ते की बात नहीं कर रहा. एनी डाउट? ठीक है. और उसने अगर द लगा दिया तो द क्या है? डेफिनिट है, पर्टिकुलर है. तो वो ये कहना चाह रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर डॉग को देखा है, किसी विशेष कुत्ते को देखा है, जिसकी मोहल्ले में चर्चा होगी, या किसी का कुत्ता है, कोई पागल कुत्ता हो गया है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे कह रहा है कि उसने किसी पर्टिकुलर कुत्ते को देखा है. ठीक है. तो जब किसी भी नाउन को पर्टिकुलराइज करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है, या उस नाउन से आप पूर्व परिचित हैं, नॉन नाउन है, तो उसके लिए हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. बस फंडामेंटल बात इतनी सी है. ऑल राइट, ठीक है. तो ए या एन का यूज़ हम तब करेंगे जब हम किसी इनडेफिनिट नाउन के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए. आइए, तो हम पहले शुरू करते हैं. एक तो डिफरेंस समझ में आ गया कि हमको कब इनडेफिनिट यूज़ करना है, कब डेफिनिट. अगर किसी ऐसे नाउन के बारे में बात कर रहे हैं जिस नाउन से आप पूर्व परिचित हों, या किसी विशेष नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी नाउन को पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं, स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तब आप द का यूज़ करेंगे. जब नाउन से आप परिचित नहीं हैं, किसी एक की भी बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल ए या एन, इनडेफिनिट. जैसे मैं आपसे कहूँ गिव मी द पेन, गिव मी द पेन, तो द यानी कि मैं किसी पर्टिकुलर पेन की बात करूँ. शायद वो पेन जो आपने हमें कल दी थी, या अक्सर देते हैं, हमको वही चाहिए. राइट, ठीक है. पर अगर हम आपसे कहें कि गिव मी अ पेन, तो अ का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कोई भी पेन, एक नहीं, कोई भी कलम, कोई भी कलम. और एक बात और समझ लीजिए, जैसे आप लोग को ये लगता है कि ए है या एन है, और ये जो भाव देता है, एक का देता है, वन का देता है. राइट, हाँ, ऐसा है
ए या एन जो है वन का सेंस देता है, लेकिन हमेशा वन का सेंस दे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम आपको बात समझा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो आप हिंदी में क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री हैं या सीधा कहेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। आप हिंदी में ये नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री, ये सर नॉट। ठीक है, तो, लेकिन जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ये कहेंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर। हिंदी के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या आ रहा है? नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और आपकी आदत है ए को हमेशा एक के रूप में समझने की या पढ़ने की या लिखने की, राइट? तो आप जब इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो शायद आप इसका भाव ये निकालेंगे कि मिस्टर मोदी इज ए प्राइम मिनिस्टर का मीनिंग क्या है कि मोदी, श्रीमान मोदी एक, अरे मोदी एक ही है कि दो हैं? किसी देश का प्रधानमंत्री एक ही होगा, दो होगा? तो यहाँ ए लगाने का क्या मतलब? हिंदी में तो आप वैसे भी नहीं लगाते हैं, बोलो तो, है कि नहीं? जब आप लोग ये लिखते हैं, आप क्या कहते हैं? राम अच्छा लड़का, हम कहें कि अशोक अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, अजय अच्छे व्यक्ति हैं। हम ये तो नहीं कहते हैं कि अजय एक अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इंग्लिश में एक टिपिकल सा सेंटेंस लिखते हैं, राम इज ए गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। लेकिन आप हिंदी में तो नहीं कहते कि राम एक अच्छा लड़का है। राम एक ही है ना, और लड़का भी एक है, राम भी एक है। राम भी सिंगुलर है, यहाँ बॉय भी सिंगुलर है, तो फिर ए लगाने की क्या ज़रूरत है? वो सिंगुलर है तो साफ साफ दिख रहा है, बोलो। पर हिंदी में आप जब कहते हैं, ये नहीं कहते कि राम एक अच्छा लड़का, आप सीधे कहते हैं राम अच्छा लड़का है। एक का यूज़ आप नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों की गलती से आदत पड़ गई ए को हमेशा एक समझने की। ए को हमेशा, मैं ये नहीं कहता कि ए जो है एक का भाव नहीं देता, एक का भाव देता है, पर हर समय एक का भाव नहीं देगा। और इन दो सेंटेंसेस में एक का भाव नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हम इसको लगाते क्यों हैं? हम इसको लगाते क्यों हैं? ए को चाहे ए क्या, मेरा ए से मतलब है इनडेफिनिट आर्टिकल। अगर वावल साउंड होता तो एन भी हम लगा सकते थे, ठीक है, ओके। तो ये कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा अपने दिमाग में आप लोग, ओके। तो फिर देखते हैं ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, ठीक है। आप इसको नोट करना चाहेंगे या तुरंत बता दें ऐसा होता क्यों है? बता देते हैं, ठीक। देखिए, जो स्टैंडर्ड रूल है ग्रामर का, उसके अकॉर्डिंग, रूल तो हम नहीं कहेंगे, जो स्टैंडर्ड यूजेस है ग्रामर का, उसके अकॉर्डिंग whenever you use a singular countable noun, a singular countable noun कैसा होगा? सिंगुलर। भाई सिंगुलर काउंटेबल कहना इसलिए ज़रूरी है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका नंबर कंसीडर होता है सिंगुलर ही, और जो काउंटेबल है उसमें सिंगुलर भी हो सकता है, और इसलिए हम कहें सिंगुलर काउंटेबल। काउंटेबल को काउंट भी कहते हैं, काउंट नाउन, काउंटेबल नाउन। तो कहीं पे भी अगर आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, मूवमेंट मत करिए, चेयर से आवाज़ आ रही है, ठीक है। कहीं पे भी आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को कभी आप अकेला नहीं छोड़ सकते। एक डिटरमाइनर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक्सेप्शन हर जगह, एक्सेप्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल, यहाँ पे एक डिटरमाइनर का यूज़ जरूर करेंगे। और डिटरमाइनर कौन कौन होते हैं? डिटरमाइनर सारे के सारे कौन हो जाते हैं? आर्टिकल्स होते हैं, या एडजेक्टिव्स भी होते हैं, या प्रोनाउंस भी होते हैं। कुछ प्रोनाउन को भी हम डिटरमाइनर के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है, या कुछ नाउन को भी हम डिटरमाइनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कुछ
नाउन को भी हम डिटरमाइनर के रूप में यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे इसका ध्यान रखिएगा, कभी भी whenever you use a singular countable noun, ठीक है, generally, not always, there might be some exception, but generally we place a determiner before we place a determiner, any determiner before a singular countable noun। तो कहीं भी singular countable noun का आप यूज करते हैं तो आप उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसके पहले एक डिटरमाइनर लगना जरूरी है। ऑल राइट, जैसे हम कहें बस, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो कोई भी बस हो गई। और अगर हमने कह दिया स्कूल बस, तो स्कूल तो अपने आप में नाउन होता है, पर यहां पर बात आप स्कूल की कर रहे हैं कि बस की कर रहे हैं? और कैसा बस? स्कूल वाली बस। तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं? तो आप इसको चाहे एडजेक्टिव कहिए, ब्रॉड सेंस में बेहतर होगा कि आप डिटरमाइनर कह लीजिए। ओके, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। इस पे क्वेश्चन, जब आप ये कहते हैं कि जगदीश मौर्य, आई एम जगदीश मौर्य, जगदीश मौर्य अपने आप में क्या है? टीचर है। तो आप ये कहेंगे जगदीश मौर्य टीचर है। बोलो भाई, हिंदी में तो ऐसे ही कहेंगे ना। हिंदी में तो आप कभी नहीं कहेंगे जगदीश मौर्य एक टीचर है, हिंदी में ही कहेंगे जगदीश मौर्य टीचर है। तो यहाँ पे मैं वही लिख दे रहा हूँ, जगदीश मौर्य इज टीचर। तो हिंदी के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या आ रहा है? जगदीश मौर्य टीचर है। टीचर आपका काउंटेबल नाउन है कि नहीं? काउंटेबल में सिंगुलर है कि नहीं? किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को आप अकेला नहीं छोड़ सकते, उसके पहले एक डिटरमाइनर लगेगा। तो आप यहाँ पे चाहे तो आवर लगा सकते थे, हमारा टीचर है, बोलो, ठीक है। या तो सीधे आप माई लगा सकते हैं, ठीक है, या आप ए लगा सकते थे, और टीचरों की तरह वो भी एक टीचर है। और आप यहाँ द भी लगा सकते थे, द का मतलब पर्टिकुलर हो गया, बोले द इनिशिएटिव में जो पढ़ाता है वही। ऑल राइट, कॉन्सेप्ट आई दिमाग में? तो इसका ध्यान रखिएगा कि मैं लिखा दूंगा अभी आप लोगों को कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कभी भी उसको हम अकेला नहीं छोड़ सकते, उसके पहले एक डिटरमाइनर का यूज होना मैंडेटरी है। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऑल राइट, और वहाँ पे ए का मतलब एक नहीं होता। जब आपने कहा जगदीश मौर्य इज अ टीचर, लीजिए यहाँ लिख रहा हूँ जगदीश मौर्य इज अ टीचर, ए, तो ए किसके लिए आया है? टीचर के लिए आया है। और टीचर यहाँ प्लूरल है क्या? एक ही है ना। तो फिर जब ये नाउन खुद अपने आप में बता रहा है कि ये एक है, तो ए लगाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये इंग्लिश के यूजेस में है कि कभी भी आप सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल या डिटरमाइनर आना, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि ए आए या द आए, कोई भी एक डिटरमाइनर का होना जरूरी है। ऑल राइट, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, आइए अब देखते हैं कि ए और एन दोनों ही इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, ठीक है। तो हमें कहीं पे किसी इंडेफिनिट नाउन के बारे में बात करना हो, पर्टिकुलराइज नहीं करना हो, किसी इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो हम कब ए लगाएंगे और कब एन लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो एन है, ठीक है, इसको हम ऐसे वर्ड के साथ, ऐसे नाउन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहें एप्पल, अम्ब्रेला, ठीक है, एलिफेंट, एमएलए, ठीक है, या एलिफेंट लिख दिया तो एक सेकेंड यहाँ पे हम लिख दें यूरोप,
यूरोपियन, ठीक है। यहाँ हम मान लीजिए लिखते हैं यूनियन या यूनिक, या यूजफुल, ठीक है। तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि एन का यूज़ हम वावेल के पहले करते हैं, वावेल के पहले करते हैं। हाँ बिल्कुल वो सही है कि हम वावेल के पहले करते हैं, पर वावेल में क्या, वावेल साउंड या वावेल वर्ड, वावेल साउंड या वावेल वर्ड, ठीक है। कोई भी वर्ड अगर लिखा है तो वर्ड लिखा है तो वर्ड लेटर से बना है, और जो आपके अल्फ़ाबेट है वो कॉन्सोनेंट और वावेल में बटे हैं। तो 5 हमारे पास क्या है, वावेल है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये 5 हमारे क्या हैं, वावेल। वावेल में क्या आ गए, लेटर आ गए। तो जब हम लिखते हैं तो लेटर है, पर जो वर्ड लिखा गया है उसको हम बोलेंगे तो क्या निकलेगा, साउंड निकलेगा। तो जब आप किसी वर्ड को बोलते हैं, लिखने से मतलब, इसके स्पेलिंग से मतलब ए और एन का यूजेस जो है वो स्पेलिंग बेस्ड नहीं है, वो किस पे है, साउंड बेस्ड है। और साउंड तो तब क्रिएट होगा जब आप बोलेंगे, ठीक है। तो जब आप किसी वर्ड को बोलेंगे तो बोलते समय जो स्टार्टिंग साउंड है उस वर्ड का, उस शब्द का जो शुरुआती साउंड है, बीच का या अंत का नहीं, क्या, शुरुआती साउंड। अगर किसी वर्ड का शुरुआती साउंड ही वावेल साउंड है, वावेल साउंड मतलब इनमें से किसी एक साउंड से मिलता जुलता है, तब उसके पहले हम किसका यूज़ करेंगे, एन का। जैसे एप्पल कहें, एप्पल, ऐसे है। देखो यू तो लिखा है, लेकिन आप इसको क्या पढ़ते हैं, यूम्ब्रेला पढ़ते हैं या अम्ब्रेला पढ़ते हैं। तो यू लेटर लिखा गया है और यू अपने आप में वावेल है, लेकिन साउंड यू का ना आकर के अ का आ रहा है, और अ फिर भी क्या है, एक वावेल है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन, ओके। एलिफेंट पढ़ते हैं, एलिफेंट पढ़ते हैं, ए लिखा ई गया है, लेकिन आप इसको ई नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ए। और ए साउंड क्या है, एलिफेंट, ए एलिफेंट वावेल है। तो वावेल है तो क्या लग जाएगा, एन। आप इसको यूरोप पढ़ते हैं या यूरोप पढ़ते हैं, यो वाई साउंड आया है, जब इसको पढ़ेंगे तो क्या आएगा, वाई आएगा, वाई साउंड आएगा, और वाई आपका वावेल नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आ आएगा, ठीक है। आप इसको यूनिक पढ़ते हैं, योनिक पढ़ते हैं, यूनिक गलत पढ़ते हैं, यूनिक नहीं होता है, योनिक होता है। क्या होता है, वाई साउंड आता है। कौन सा साउंड आएगा, वाई साउंड आएगा। इसलिए आप यूनिक के पहले भी क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। यूजफुल नहीं है, यूजफुल होता है। क्या होता है, यूजफुल, वाई यू, ठीक है। इसका भी वाई से मिलता जुलता साउंड है, इसलिए इसके पहले भी क्या लगेगा, ए लगेगा। क्लियर है। देखिए ये भी यू क्या है, वावेल लेटर है। यहाँ भी यू क्या है, यू क्या है, वावेल लेटर है। पर जब भले ही ये तीनों वर्ड अम्ब्रेला, योनिक, यूजफुल, तीनों वर्ड वावेल लेटर से शुरू हुए हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तीनों को तो तीनों में ही वावेल साउंड नहीं आता है, सिर्फ अम्ब्रेला में अ साउंड जो कि वावेल है, बाकी ये यो का साउंड दे रहा है, इसलिए वावेल साउंड नहीं है। तो इनके पहले क्या आएगा, अ आएगा। क्लियर है। तो हम आर्टिकल एन का यूज़ तब करते हैं जब कोई इंडेफिनिट नाउन आप यूज़ किए हैं और उस नाउन को लिखने से नहीं मतलब है, स्पेलिंग से नहीं मतलब है, बोलते समय उच्चारण जो है पहले ही वावेल साउंड का उच्चारण आए, बोलते समय ही वावेल साउंड का उच्चारण आए, तो हम क्या कहेंगे, उसके पहले क्या लगाएंगे, एन। जैसे जैसे अगर हमने लिखा MLA, या मेरी डिग्री MA है, MA, तो M तो वावेल लेटर नहीं है, कॉन्सोनेंट है लेटर में। लेकिन जब आप MLA बोल के देखिए, ए, जब MLA बोलेंगे पहले आएगा ए का साउंड है, MLA, 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 ए,
ए साउंड आ रहा है, तो इसलिए इसके पहले भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। एम, ए पहले ए साउंड, एम ए में पहले ए साउंड, एम, ए एम ए, तो क्या आएगा, ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मामला है यूज़ ऑफ आर्टिकल एन, इंडेफिनिट आर्टिकल एन, ये डिपेंड करता है कि वर्ड जो लिखा गया है उसको जब आप बोलेंगे तो बोलते समय जो बिगनिंग साउंड ऑफ द वर्ड है अगर वो वॉवेल साउंड है तब क्या आएगा, एन आएगा। इससे मतलब नहीं है कि वो वर्ड वॉवेल लेटर से शुरू हुआ है या कॉन्सोनेंट लेटर से। ओके, क्लियर।